इस स्टूडेंट के 75 में से 75 मार्क्स आए हैं, इसके 50 में से 50 मार्क्स आए हैं, इसके भी 75 में से 75 मार्क्स और इस स्टूडेंट के 60 में से 60 मार्क्स आए हैं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आप लोगों के पेपर के एक एक लफ्ज को रीड करे। उसको एक पेपर चेक करने के 50 रुपए से 100 रुपए मिलते हैं और आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि एक ऐसा पेपर चेकर कि जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठा है वो आप लोगों का अच्छा पेपर भी है उसको वो गलत कर देगा अगर आप लोगों ने कटिंग की हुई या बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। 8 गलतियां अगर आप लोग करेंगे आप लोगों का अच्छा पेपर भी क्रॉस हो जाएगा। और अगर आप लोग 8 गलतियां नहीं करेंगे, आप लोगों की अगर तैयारी नहीं भी है तो फिर भी आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तैयारी नहीं आप लोगों की, ये 8 गलतियां ना करें तो मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो सकते हैं। तो चलिए 8 गलतियां कौन सी हैं 1 बाय 1 आप लोगों को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नासिर अरफात नासिर और आप लोग देख रहे हैं बहारे इल्म टीवी। अजीज सलमा, मेरे पास बेशुमार स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हुए हैं और 8-10 साल हो गए हैं मैं पेपर चेकिंग ही कर रहा हूं। और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही गाइड करूंगा कि कौन सी गलतियां 8 स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर वो ज़हीन स्टूडेंट्स भी हैं उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो चलिए जनाब आप लोगों को 8 गलतियां 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि फौरी पेपर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इम्तिहानी सेंटर में गए, पेपर उनको मिला और जनाब शीट पकड़ी और फौरन लिखना शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने पेपर लेना है और उसके बाद रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के बाद आप लोगों ने आराम से जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करना है और जो जो आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं उन पर टिक आप लोगों ने कर देना है। ये पहला आप लोगों ने काम करना है। ये पहली गलती अगर आप लोग करते हैं तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि पहले जो 15 मिनट होते हैं उसमें डिप्रेशन जो होता है, उसमें जो टेंशन है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर आप लोग पहले ही मिनट में पेपर स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों का ज़हन अभी फ्रेश नहीं है, आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों का भी प्रॉपर आता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो सकता है। तो पहली गलती आप लोगों ने फौरी पेपर स्टार्ट नहीं करना। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने हाशिए के दोनों साइडों पे कुछ नहीं लिखना। अब जैसे ये आप लोग स्टूडेंट्स का ये देख रहे होंगे, इन्होंने ये हाशिया लगाया हुआ है। इसी तरह ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इधर भी हाशिया लगा है और ना हाशिए के इस साइड पे आप लोगों ने लिखना है और ना ही इस साइड पे लिखना है। जो कुछ भी आप लोगों ने लिखना है हाशिए के अंदर आप लोगों ने लिखना है। और स्टूडेंट एक और भी गलती करते हैं और इसको मैं गलती नहीं कहूंगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है या आप लोगों की राइटिंग की स्पीड ज्यादा है तो फिर आप लोग दोनों साइडों पे हाशिए लगा दें। अगर स्पीड आप लोगों की राइटिंग की ज्यादा नहीं है, आप लोग तेज तेज नहीं लिखते, तो फिर आप लोग दोनों साइडों से ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करें, इधर से ये फोल्ड हो गया, ये आप लोगों का हाशिया लग गया। और इधर से भी आप लोग ऐसे फोल्ड कर लें, ये दोनों साइडों से आप लोगों का हाशिया लग गया। ठीक है, आप लोग जनाब स्केल से हाशिया ना भी लगाएं, इस तरीके से भी आप लोगों का हाशिया लग सकता है। तो हाशिया लगाने पे भी आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना और हाशिया लगाने के बाद हाशिए के दोनों साइड पे भी आप लोगों ने नहीं लिखना। अगर लिखेंगे जो पेपर चेकर है उसको समझ नहीं आएगा कि इसका कौन सा आंसर है और ये क्वेश्चन और आंसर जो है ना मिक्स अप हो जाएंगे। आप लोगों का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही भी लिखा है तो आप लोगों के कट हो सकते हैं इस तरीके से। और पेपर मिक्स अप नहीं करना, ये तीसरी गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब पेपर मिक्स अप कैसे? अब बाज औकात स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उसको अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो जनाब 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर मिक्स कर देंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। अब इस तरीके से मिक्स अप हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं सारे के सारे और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं उनका अलग से हिस्सा इंशाइया या पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन है उस तरीके से आप लोगों ने मेंशन करके शॉर्ट क्वेश्चन का अलग और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग पोर्शन आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद जनाब आप लोग नंबरिंग सही नहीं करते। चौथी जो गलती है आप लोगों की वो यही है कि नंबरिंग अगर आप लोग सही करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों का जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नंबरिंग कैसे गलत करते हैं स्टूडेंट? अब देखिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने पार्ट 2 सॉल्व करना है
तो वहां पर आप लोग सीक्वेंस के साथ पार्ट 3 जो है वो ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने नंबरिंग मिक्स अप नहीं करनी, तो प्रॉपर नंबरिंग आप लोगों ने करनी है। और 5वें नंबर पे जो गलती आप लोग करते हैं, आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कभी भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं छोड़ना। आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो पेपर चेकर है उसको 50 से 100 रुपए एक पेपर चेक करने के मिलते हैं। अगर आप लोग वो सवाल छोड़ देते हैं तो भाई क्रॉस ही लगेगा, जैसे ये स्टूडेंट ने छोड़ा हुआ है और एंड पे ये क्रॉस लगा हुआ है। इस तरीके से आप लोगों ने नहीं छोड़ने। आप लोगों ने जो सवाल आप लोगों ने नहीं भी आता वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। बिलफर्ज आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन है, उसमें से 5 सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और आप लोगों को सिर्फ आते हैं 4 क्वेश्चन। आप लोगों ने 4 लिख लिए और जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आता वो आप लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, उसका भी कोई ना कोई अपने ज़हन से सोच के 2-3 लाइनों का जनाब वो जवाब लिखते हैं। अब इसी के साथ एक और आप लोगों को बताता हूं जो गलती आप लोग करते हैं, बिला वजह लॉन्ग सवाल आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। ये छठी गलती आप लोगों को अभी बताने लगा हूं। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन 2 या 2.5 नंबर का होता है, तो उस पे आप लोग तकरीबन 1 से 1.5 सफा लिख देते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जनाब 6 नंबर का, 5 नंबर का या 10 नंबर का आता है, वो आप लोग 2-3 लाइनों का लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन के नंबर को देखना है। आप लोगों ने बिला वजह क्वेश्चन की लेंथ नहीं बढ़ानी। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो तकरीबन 3-4 लाइनों में आप लोग क्वेश्चन का आंसर वाइंड अप कर दें, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना, बिला वजह टाइम वेस्ट आप लोगों ने नहीं करना। और 7वें नंबर पे जो आप लोग गलती करते हैं, दुआएं लिखते हैं। आप लोग जनाब जो पेपर चेक करने वाला है उसके लिए दुआएं भी लिख रहे होते हैं, उसके लिए गिफ्ट भी पेपर के अंदर, पैसे भी आप लोग रख रहे होते हैं। तो इस तरह का काम आप लोगों ने नहीं करना, ये आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है और इस तरीके से आप लोगों को नंबर नहीं मिलते। और आखिरी जो गलती आप लोग करते हैं वो ये है कि नकल करने की कोशिश करते हैं। अब बिलफर्ज आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं आते तो अपने ज़हन से कुछ भी लिख दे। भाई आप लोग एक सवाल का जवाब आप लोगों को आता है तो उसी को ही आप लोग दोबारा रिपीट कर दें या लफ्ज चेंज करके आप लोग लिख दें। आप लोगों को थोड़ा बहुत भाई आता होगा ना, अगर इंग्लिश का पेपर है तो उसमें इंग्लिश में कुछ भी आप लोग लिख दे, जो स्टोरी आप लोगों को आती है वो लिख दे। हो सकता है कि आप लोगों की अगर किस्मत अच्छी है तो ऐसे एग्जामिनर के पास आप लोगों का पेपर चला जाए जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा है, जो सिर्फ आप लोगों के टिक्के मार रहा है और पैसे छाप रहा है। तो आप लोगों ने इन चीजों का जरूर ख्याल रखना है कि नकल आप लोगों ने नहीं करनी, अपने पास से आप लोगों ने लिखना है। नकल कर रहे होंगे, बिलफर्ज आप लोगों का पेपर पकड़ा जाता है तो यूएमसी बन जाती है आप लोगों पे। 1 से 2 साल की आप लोगों पे जनाब वो प्लंटी पड़ जाएगी। 1 से 2 साल के लिए आप नाअहल हो जाएंगे, पेपर किसी भी बोर्ड का आप लोग नहीं दे सकते, FIR अलग हो जाएगी आप लोगों पे, आप लोगों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इन चीजों का खास ख्याल आप लोगों ने रखना है। आप लोगों ने चीटिंग करने की कोशिश नहीं करनी और पिछली जो 7 मिस्टेक्स हैं इनको आप लोगों ने वाइंड अप करना है, इनको आप लोगों ने खत्म करना है। इंशाल्लाह फिर देखिएगा आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं भी है, बैड राइटिंग के साथ इन चीजों का खास ख्याल रखते हैं तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए आप लोग, बहार इल्म टीवी पे विजिट करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।